Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is the first video for the year 2022. इस साल का मेरा मिशन है एटलीस्ट हम 1 लाख सब्सक्राइबर तक चले जाएं इस कम्युनिटी में, बिकॉज मेरे को जो फीडबैक मिला है आज तक कि मेरा चैनल में कंटेंट बहुत अच्छा है और एस्थेटिक्स उतना ग्रेट नहीं है, तो हम धीरे धीरे एस्थेटिक्स पे भी इस साल काम करेंगे एज वी वर्क इन अ मोर फोकस्ड वे ऑन दिस चैनल। किस टॉपिक्स पे कंटेंट क्रिएट करना, मैंने कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट किया था, उसके ऊपर जो जो फीडबैक आया है इन द कमिंग फ्यूचर मैं उसी पे कंटेंट क्रिएट करके आपके अनमेट डिमांड को जरूर पूरा करूंगा। आज का टॉपिक है व्हाट इज माय आउटलुक फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर 2022। सो अगर आप देखें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स in 2022 are going to have a great future। अगर आप देखें कि भाई हमारा लास्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनिशियल क्वार्टर में सेकेंड वेव तक मे बी द आउटलुक वाज ग्लूमी, बट उसके बाद जो पेंट अप डिमांड था, जिसे रिवेंज परचेज कहा जाता था रेस्टोरेंट ट्रैवल इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं वो जॉब मार्केट में भी दिखा। देयर वाज सो मच डिमांड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ, आई हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, शी इज बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन सीए जॉब पोर्टल। मैं उसमें उतना एक्टिव नहीं था लास्ट ईयर तक। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में प्लेस किया, स्विगी जैसे यूनिकॉर्न्स में प्लेस किया, जेएसडब्ल्यू जैसे मैराथन स्टील प्लेयर्स में प्लेस किया, बिकॉज दे आर लाइक ह्यूज मेगा कंपनीज, राइट। बैंकिंग में, एनबीएफसीज में, चारों तरफ एवरीवन वांट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो प्राइसिंग पॉइंट है वो भी रेज हो गया है। क्यों रेज हो गया मैं आपको बताता हूँ। उसका बहुत सिंपल रीजन है, केपीओज जो ऑफशोरिंग इंडस्ट्री इंडिया में बिग मैनर में आई है। मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ जो लेट्स से बिग फोर में डायरेक्टर्स लेवल पे है, पार्टनर्स लेवल पे है। 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट अनुराग एक साथ दिला दे अगर मिलता हो तो। ऑफ कोर्स इट इज नॉट सो इजी, दे हैव देयर ओन filters as well, but the point is कि इतना पेंट अप डिमांड है आज। इवन कंट्रीज like UK, US, Canada, Australia, they're extremely comfortable with working with Indian counterparts। क्वालिटी इतना अच्छी तरह एस्टैब्लिश हो गया है। उसका ये फॉल आउट है कि आप सीए फ्रेशर से बात करते हैं तो वो बोलता है भाई मैं 17 लाख का जॉब आप मेरे को ऑफर कर रहे हो, मेरे पास एक 20 लाख का जॉब है, आई एम सॉरी। या मैं स्पेसिफिक प्रोफाइल में ही जाऊंगा, मुझे इक्विटी रिसर्च में प्रोफाइल मिल रही है, मुझे वैल्यूएशन में प्रोफाइल मिल रही है, मैं अब रन ऑफ द मिल अकाउंटिंग नहीं करूंगा। आई मीन दोज आर द काइंड ऑफ ट्रेंड्स दैट वी आर विटनेसिंग। सीए फ्रेशर्स टेलिंग अस कि भाई आप हमको 3 दिन के अंदर और ऑफर नहीं रोल आउट करवा पाए क्लाइंट से तो हम दूसरा ऑफर पे चले जाएंगे। इस टाइप का डिमांड तो मैंने कभी नहीं देखा, ना सोनिया ने कभी देखा है। क्रेजी मनी इज चेजिंग टैलेंट। मतलब आप देखें कि 50 to 60% हाइक मिल रहा है इन अ सिंगल को, जहां 30% में पहले कैपिंग होता था। इसमें मार्केट में आपके लिए पुल भी है, आपको अपना सीवी पुश भी करना पड़ेगा। मे बी यू हैव टू बी एक्टिव इन जॉब पोर्टल्स, एक्टिव इन लिंक्डइन जॉब पोर्टल्स में। अगर आप लेट्स से एक्टिव होते हैं, व्हेन वाज योर रिज्यूमे लास्ट अपडेटेड, आपका नोटिस पीरियड कितना, आर यू करेंटली सर्विंग नोटिस पीरियड, दीज आर द वेरियस पैरामीटर्स जो बहुत मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ सर्च। आपका कीवर्ड डेंसिटी क्या है सीवी में, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मार्केट का एक जो ट्रेडिशनल बिलीफ था, जो ऑब्सेशन था विद अटेम्प्ट्स कंटिन्यूज टू रिमेन देयर। सो जो 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स हैं सिस्टम में, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि भाई किसी तरह आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा के एग्जाम पे फोकस करिए। इट विल टेक अ लाइफ टाइम प्रोबेबली टू चेंज दैट बिलीफ कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट में हो सकता है एक एरर ऑफ डेस्टिनी का ही डिफरेंस हो। वो समझने में प्रॉब्ली जीवन निकल जाएगा। उसके बीच में गैप रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट को 14 लाख पर एनम, सेकंड अटेम्प्ट को 10 लाख पर एनम, तो आप देखिए उसका एन्युटी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो एटलीस्ट फ्रॉम द एफर्ट पर्सपेक्टिव प्लीज ट्राई टू बिकम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको पता है कि इसमें सोशल मीडिया में, मेरे को भी पता है कि बहुत पोस्ट आते हैं, वो हीरो बन सकते हो आप पोस्ट के ऊपर पोस्ट क्रिएट करके कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नहीं होना चाहिए, बट है तो है, क्या करें। ऐसी भी कंपनियां हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं मानती, इवन आईपीसीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट को चाहिए था। एक ट्रेडिशन है, एक बिलीफ है, हायरिंग मैनेजर खुद फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो एचआर को भी पुश करता है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिलाओ। मार्केट में सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी बहुत बहुत बड़ा स्कोप हो गया है, especially with KPOs, you know, these product control roles and private equity accounting roles and audit roles. Of course, यहाँ पे डिग्री विल कंटिन्यू टू बी अ चैलेंज। एक लेवल पे आपका कैप हो जाता है, यू नो, ये अनसेट रूल है। अगर आप किसी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में भी ज्वाइन करेंगे तो आप फैक्ट्रीज, प्लांट लोकेशन में सबको सीए इंटर चाहिए 8 लाख 10 लाख पर एनम के अंदर, बट उसके बियॉन्ड उसका क्या ग्रोथ होगा, ही कैन नॉट रियली बिकम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देयर।
सो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो किसी तरह आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप डिग्री ले सकते हैं, लाइक सीपीए, लाइक एन एसीसीए, या इंडिया में कोई सीएस या सीएमए का डिग्री ले सकते हैं, तो डिग्री जरूर लीजिए। या सीए फाइनल बचा है तो वापस देना चालू करिए अपने जॉब के साथ। उनको बोलिए भैया कि मेरी सैलरी काट दो, बट मैं इतना ही घंटे काम करूंगा, वीकेंड्स पे काम नहीं करूंगा। केपीओ ज्वाइन कर लीजिए जहाँ वीकेंड्स कंप्लीटली ऑफ होता है, पढ़िए और डिग्री लीजिए। इन टर्म्स ऑफ स्किल्स अगर आप देखें तो देर आर सो मेनी स्किल सेट जो आपको अब बहुत रेलेवेंट है आपके लिए। पावर बीआई, पावर क्वेरी, पाइथन, आर, डेटा एनालिटिक्स, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, आपको पता होना चाहिए बॉट्स क्या होते हैं, अटेंडेड बॉट्स, अनअटेंडेड बॉट्स, एंड एसएपी में आपका एफआई मॉड्यूल पे क्या अच्छा पकड़ है। बहुत सारी कंपनीज भी आपको एसएपी सिखा सकती है, बट लेट्स से आपको अपना सीवी मार्केट में पोस्ट करना है, यू टेल देम दैट भाई हमारे को सैप फीको में एकदम हैंड्स ऑन नॉलेज है, तो यू आर अ रेडी ब्लड एंड प्ले मटेरियल फॉर देम। अगर आप ऑडिट फर्म्स में जाएंगे जो ऑफशोरिंग में है, तो ऑल्ट्रिक्स जैसे सॉफ्टवेयर है, डेटा एनालिटिक्स से पूरा स्ट्रेटिफिकेशन करके सैम्पलिंग एंड ऑल सब कुछ सॉफ्टवेयर कर रहा है। अगर आप देखें बजटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, कंसोलिडेशन के लिए सॉफ्टवेयर हैं, रिकंसिलिएशन के लिए सॉफ्टवेयर हैं, आई मीन एसएपी, ऑरेकल, ब्लैकलाइन, बोट, इतने सारे सॉफ्टवेयर मैंने लास्ट 1 साल में असेस किए हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है कि भाई पता तो चले कि एनालिसिस में हम लोग कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं और मैनुअल वर्क में कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं। पेमेंट कलेक्शन पूरा ऑटोमेट हो रहा है, आपका कस्टमर एक स्पेसिफिक वर्चुअल अकाउंट नंबर पे पैसे डालेगा एंड वो ऑटोमेट हो जाएगा। सो द पॉइंट इज कि स्किल सेट्स के ऊपर फोकस करिए एंड जॉब मार्केट में आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। इवन सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अज्यूमिंग लीडरशिप रोल्स, सीएफओज एंड सीईओज। अभी रिसेंटली हमारा एक है सीनियर, वो मित्रा के सीएफओ बने, मिस्टर अभिषेक गुप्ता। तो दैट वाज समथिंग इज वेरी प्राउड थिंग कि स्टार्टअप से तो बहुत बहुत ज्यादा क्रेज है। इनफैक्ट अगर आपको जॉब मार्केट शॉर्ट चेंज कर रहा है फॉर सम रीजन, वो आपका ट्रू पोटेंशियल नहीं समझ पा रहा है, तो अपना स्टार्ट करिए। प्रैक्टिस में कितना स्कोप हो गया है, प्रैक्टिस में वर्चुअल फेसलेस असेसमेंट की वजह से क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन कितना मैटर करता है। वैल्यूएशन में, इंसॉल्वेंसी में भी स्कोप है। ऑफ कोर्स अगर आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात मत करिए, बिकॉज उसको लगता है कि अगर यूनिवर्स में एक्स वर्क है तो आप अगर घुस जाएंगे तो x-1 वर्क हो जाएगा, वर्क यूनिवर्स श्रिंक हो जाएगा। इसलिए आपको डिस्करेज करेगा बेटा कि 5 लाख की भी अगर नौकरी मिलती है साल की तो आप नौकरी कर लो, प्रैक्टिस में तो कोई दम नहीं है। अगर ऐसा होता तो कल आप क्यों कर रहे हैं, आप भी छोड़िए, आइए नौकरी कर लीजिए। सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी ऑफ। स्टार्टअप्स इतने जबरदस्त कर रहे हैं, सीएस एवरीवेयर। आई नो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम कैलकाटा, उन्होंने भी रीड ऑन बोल के स्टार्टअप इतना अच्छा कर रहा है वो लोग, and we've raised a round of funding now, and chartered accountants have recently raised in another startup called Valuationary. आप देखोगे तो in across the board even unicorns are being headed by startups। इस टाइप के ट्रैक्शन है मार्केट में। अगर आप शार्क टैंक में भी देखेंगे तो 2 जज जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उसमें। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कैपेबिलिटीज को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ना चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज हमारा जिस हिसाब का होलिस्टिक एक्सपोजर होता है। तो very good. So net 2022 is going to be really something which is very very optimistic. I am very optimistic about skilling. I am very optimistic about jobs, and I am very optimistic about hitting target in terms of our career potential. Of course, उसके लिए health भी बहुत बड़ा important चीज है जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ। ये another wave of Omicron, ये फिर हेल्थ फोकस पे आ गया है। we'll do that together, and आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए इस चैनल को कंटिन्यू टू ग्रो करवाने के लिए, 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देखे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि एल्गोरिथम को भी पता चले कि यहाँ पे इस क्लटर ऑफ कंटेंट के बीच में कुछ क्वालिटी कंटेंट भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।